फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पर हम हिंदी इंटरमीडिएट की बुक से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ अंतर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आत्मकथा और संस्मरण में अंतर। तो आत्मकथा क्या होती है, संस्मरण क्या होता है, दोनों में अंतर आपको लिखना होगा। अगर या कहिए ऐसे आ गया कि आत्मकथा किसे कहते हैं और संस्मरण किसे कहते हैं, तो भी ये आपका आंसर ठीक रहेगा। तो आत्मकथा क्या है, या लेखक द्वारा स्वयं लिखी जाती है या लेखक स्वयं लिखता, और इसमें लेखक जो है किसी भी विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं या दृश्यों का स्मृति के आधार पर शब्दांकन करता है। तो आत्मकथा ये लेखक स्वयं लिखता है, इसमें बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से स्मृति के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। ये जो लेखक होता है वो स्वयं लिखता है अपने बारे में, और जो भी उसके जीवन में बीती हुई बातें होती हैं उसको वो सीरियल वाइज मतलब क्रमबद्ध रूप से याद के अनुसार या स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करता है। इसमें आत्मनिरीक्षण का महत्व अधिक होता है, मतलब वो अपना आत्मनिरीक्षण करता है और फिर अपने बारे में लिखता है, जो उसके जीवन में बीती हुई घटनाएं होती हैं, और वो भी कैसी होती हैं, क्रमबद्ध रूप से, जैसे बचपन से लेकर धीरे धीरे आगे तक की। और संस्मरण क्या होता है, इसमें लेखक जो है विशिष्ट व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में या कोई घटना हो सकती है या कोई दृश्य हो सकते हैं, उसको याद करके उसको शब्दांकन करता है, मतलब लिखता है। इसे लिखते समय लेखक तटस्थ नहीं रह पाता है, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसकी बात जो है एकदम सही ही होगी। अपनी यादों के अनुसार वो लिखता है, किसी के भी बारे में, किसी व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जो है घटना भी हो सकती है। तो ये आपका आत्मकथा और संस्मरण में अंतर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवनी एवं आत्मकथा के प्रमुख अंतर क्या है। जीवनी जो होती है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है। तो जीवनी कोई भी व्यक्ति लिख सकता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और आत्मकथा जो है स्वयं लेखक लिखता है। अगला क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य का अंतर, है ना, गद्य या पद्य में अंतर बताइए। तो गद्य जो है वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है, पद्य छंदोबद्ध या लयबद्ध भावात्मक रचना होती है। तो गद्य क्या है, वाक्यबद्ध विचारात्मक, यानी कि विचार कर करके लिखी जाती है, और गद्य में विवेक एवं तर्क की प्रमुखता होती है, और पद्य में संवेदना और कल्पना की प्रमुखता होती है। जो कविताएं होती हैं, और जो भी आप पद्यांश में देखते होंगे कविता, जैसे पवन दूतिका है, श्रद्धा मनु है, नौका विहार है, तो उसमें कल्पना और संवेदना यानी कि भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, और इसमें जो है विवेक और तर्क, दिमाग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए गद्य को मस्तिष्क की भाषा और पद्य को हृदय की भाषा कहा जाता है, मतलब ये दिमाग से काम करके लिखी जाती है, और ये दिल की भावना को सोचकर लिखा जाता है। तो गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है, गद्य में विवेक एवं तर्क की प्रमुखता है, गद्य को मस्तिष्क की भाषा भी कहते हैं। पद्य छंदोबद्ध या लयबद्ध भावात्मक रचना है, पद्य में संवेदना और कल्पना की प्रमुखता है, पद्य को हृदय की भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। तो नाटक का क्या होता है, रंग दोनों ही जो होते हैं, जो आपका एकांकी है और नाटक है, दोनों ही जो है अभिनय के लिए लिखा गया होता है। रंगमंच मतलब स्टेज पर अभिनय के लिए लिखा गया है, और दृश्यात्मक साहित्य होता है, मतलब इसमें आप पढ़ेंगे तो आपके सामने दृश्य प्रस्तुत होते जाएंगे, मतलब बताया जाता है कि कुर्सियाँ पड़ी हैं, पर्दा गिरा, अब दो लोग वहाँ बैठे, इस तरह से विस्तृत कथा वस्तु को कई अंगों में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि नाटक का पहला पार्ट है, प्रथम भाग, दूसरा भाग, ऐसे करके। तो विस्तृत मतलब बड़ी कथा होती है और उसको कई अंगों में प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का सर्वांगी वर्णन होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा या कोई घटना होगी या कोई प्रसंग है, उसके बारे में पूरा सर्वांगीण मतलब पूरा वर्णन होता है। तो नाटक रंगमंच पर अभिनय के लिए लिखा गया दृश्यात्मक साहित्य है,
और विस्तृत कथा वस्तु को कई अंकों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का सर्वांगी वर्णन होता है। एकांकी क्या है? रंगमंच पर अभिनय के लिए लिखा गया दृश्यात्मक साहित्य है। ये दोनों बात इसमें सेम है, नाटक और रंगमंच एकांकी में। और किसी एक घटना, और इसमें क्या होता है? विस्तृत कथा वस्तु को। और इसमें क्या होता है? किसी एक घटना, भाव या प्रसंग का एक ही अंक में विशिष्ट रूप से भाव अभिव्यक्त होता है, मतलब इसका एक ही पार्ट होगा। ठीक है। कथा वस्तु जीवन के किसी एक विशिष्ट प्रसंग या भाव पर आधारित होती है, और उसमें क्या होता है? पूरा, मतलब पूरा किसी जो है व्यक्ति, घटना या प्रसंग का पूरा वर्णन होता है। ठीक है। तो ये था एकांकी और नाटक में अंतर। अब यहाँ पे देखते हैं संस्मरण और रेखाचित्र का अंतर। तो संस्मरण और रेखाचित्र एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं हैं, मतलब दोनों मिलती हैं। फिर भी रेखाचित्र में चित्र अधूरा या खंडित हो सकता है, और संस्मरण में उसे पूर्ण बनाकर ही प्रस्तुत किया जाता है। रेखाचित्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो आधी अधूरी या खंडित होती हैं, तो संस्मरण में उसे पूर्ण बनाकर ही प्रस्तुत किया जाता है। रेखाचित्र को संस्मरण का कलात्मक विकास कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्मरण और डायरी में क्या अंतर है? तो संस्मरण किसी घटना या तथ्य को यथार्थ एवं सर्वांगी रूप में पुनः स्मरण करके शब्दांकित की गई गद्य विधा है। संस्मरण किसी घटना, कोई भी घटना होगी या कोई तथ्य होगा, उसे मतलब यथार्थ या सर्वांगी रूप में पुनः फिर से याद किया जाएगा, पुनः स्मरण करके शब्दांकित, मतलब शब्दों में लिखा गया ये गद्य विधा है। दूसरी व्यक्ति, घटना या विषय से संबंधित होता है। ठीक है। और डायरी जो होता है वो दूसरे व्यक्ति, घटना या विषय से संबंधित होता है। सॉरी ये इसी में का है। संस्मरण जो है किसी घटना या तथ्य को यथार्थ एवं सर्वांगी रूप में पुनः स्मरण करके शब्दांकित की गई गद्य विधा है, और दूसरे व्यक्ति, घटना या विषय से संबंधित होता है, ये जो संस्मरण है। और डायरी क्या होता है? स्वयं अपने संबंध में तिथिबद्ध, मतलब दिन लिखा रहेगा और क्रमबद्ध लिखी गई। जैसे आपने जनवरी शुरू हुआ तो उसमें 1 जनवरी को आपने क्या क्या किया, क्या क्या आपके साथ घटित हुआ, फिर दूसरी तारीख को क्या हुआ, इस तरह से उसमें लिखा होता है डायरी में। तो स्वयं अपने संबंध में तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध लिखी गई तथ्यात्मक गद्य विधा है। लेखक के स्वयं के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। जो लेखक होता है वो स्वयं अपने बारे में लिखता है। भाई अपने ही बारे में व्यक्ति बता सकता है कि हमने 1 को क्या किया, 2 को क्या किया, 3 को क्या किया, है ना, या उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। तो ये आपका संस्मरण और डायरी में अंतर है। समीक्षा और आलोचना में क्या अंतर है? समीक्षा और आलोचना एक दूसरे के पर्यायवाची अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी साहित्य में व्यवहारिक रूप में इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके वेरी इम्पॉर्टेंट थे, तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे अंतर हैं। तो ये मैंने यहाँ पे खुद हस्तलिखित लिखा है अपने शब्दों में, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ओके।